मेरा एक क्वेश्चन है और इसका आंसर काफी सिंपल है और मुझे तो लगता है बहुत लोग दे भी देंगे। बट इसके पीछे का साइंस कोई नहीं समझता। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम रील्स देख लो तो तुम 3 घंटे 4 घंटे लगातार देख लोगे एंड यू विल नॉट गिव अ सिंगल शिट कि भाई बोरियत हो रही है, नहीं कंटेंट ढंग का नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तुम देखते रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे एंड यू विल एंजॉय इट। पता है मैजिक क्या होता है? 3 4 घंटे रील देखने के बाद भी टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है कि लगता है 1 ही घंटा हुआ है। वही मैं तुम्हें कह दूं कि भाई 25 मिनट स्टडी करने के लिए बैठ जाओ, मैथ की बुक लेके बैठ जाओ, केमिस्ट्री की बुक लेके बैठ जाओ, तुम्हारे टट्टे सूख जाएंगे। अब अगर तुमसे पूछो कि डिफरेंस क्यों है, तो बहुत लोग इसके आंसर दे देंगे कि भाई इंटरेस्ट का खेल है। जब रील्स देखते हैं तो वो हमें डोपामिन देती है, हमें प्लेजर फील होता है, हम इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज में। पढ़ाई में कौन इंटरेस्टेड होता है? और ये बात टेक्निकली सही भी है। बट इस वीडियो में मैं तुम्हारी इस पढ़ाई वाले साइड को फिक्स करने आया हूँ। आई रियली हेटेड स्टडिंग जब मेरे स्कूल टाइम्स चल रहे थे। कुछ महीने पहले ही मैंने अपने बोर्ड्स एग्जाम दिए हैं। इस टेक्निक का यूज करने के चक्कर में मैं ढंग से पास हो पाया हूँ और एक ठीक ठाक नंबर लेके आ पाया हूँ, जिससे मेरे पेरेंट्स दे आर प्राउड ऑफ मी। और मुझे वही चाहिए, नंबर से कुछ खास मतलब नहीं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग डाउन दैट बैड ऑब्वियसली। बट द थिंग इज, ये टेक्निक सच में वर्क करती है। एंड इस टेक्निक को कहते नहीं है इसे, मे भी मैंने ही बनाया है तो मैं ही नाम दे देता हूँ, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। फैंसी नेम। मैं तुम्हें समझाता हूँ ये टेक्निक काम कैसे करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसे कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, तुम तो फिर भी बच्चे ही हो। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, दिस इज सूर्या। और इस चैनल को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं तुम्हें तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में और ग्रोथ की जर्नी में हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं, असिस्ट कर सकूं। क्योंकि अभी तुम जिस जगह पे हो ना, एक टाइम था जब मैं भी उस जगह पे था। तो अगर तुम उस चीज को लेकर इंटरेस्टेड हो, यू कैन जॉइन मी इन माई जर्नी। शुरू करते हैं। अब देखो, ये बात सही है कि जब पढ़ाई करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता, डोपामिन रिलीज नहीं होता, और डोपामिन रिलीज नहीं होता तो मजा ही नहीं आता है पढ़ने में। और हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। रील्स स्क्रॉल करते हैं तो रील्स हर 10 सेकंड में हमें कोई नॉवेल्टी देता है। नॉवेल्टी मतलब एक नई चीज, एक नया एक्सपीरियंस देता है। क्योंकि ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो तो नई रील आ रही है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। और ये हमें 3 से 4 घंटे तक भी हुक करके रख सकता है विदाउट एनी इश्यू। हमारी आंखें नहीं ठकेगी, हमें नींद नहीं आएगा, हमें किसी भी तरीके का डिसइंटरेस्ट फील नहीं होने वाला है। ये लॉजिक कंप्लीटली सच है। मतलब हमने इंस्टाग्राम की रील्स को किस चीज से एसोसिएट किया है, जोड़ा है, किस चीज से जोड़ा है? प्लेजर से, डोपामिन से, नॉवेल्टी से। वंस अगेन, नॉवेल्टी का मतलब होता है, आसान भाषा में समझो, नॉवेल्टी का मतलब होता है किसी भी नई चीज को एक्सपीरियंस करना, है ना, एक नई फीलिंग लेना। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान किसी इंसान पे चीट करता है तो पता है चीट क्यों कर रहा है? ड्यू टू नॉवेल्टी। वो इंसान नॉवेल्टी सीख कर रहा है, उससे एक इंसान से मन नहीं भर रहा है कि वो दूसरे के पास जा रहा है। तो तुमने इंस्टाग्राम की रील को, गेम खेलने को, है ना, फ्री फायर, पबजी, जो भी तुम खेलते हो, इन सारी चीजों को नॉवेल्टी से जोड़ दिया है, एसोसिएट किया है। दिस इज द वर्ड। क्या होगा अगर तुम पढ़ाई को भी ऐसे किसी प्लेजर से, मैं तो कहता हूं इससे भी तगड़े प्लेजर से एसोसिएट कर दो? अब ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब पढ़ने बैठते हो तो बहुत बोरियत होती है मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी 3 4 घंटे बैठा हुआ था, मेरी हालत खराब हो गई थी। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑन दैट सेम बेसिस। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो उस वक्त बोरियत फील होती है, लेकिन क्या हो अगर हम उस वक्त की जगह आने वाले टाइम के किसी चीज को उठाते हैं और उस चीज को अभी होने वाली चीज से, जो कि हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज से एसोसिएट कर देते हैं। तब हमारी पढ़ाई भी डोपामिन रिलीज कर सकती है। एंड इट्स प्योर साइंस। अब इसे करना कैसे वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो सुनो। क्योंकि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें कोई भी डोपामिन नहीं मिल रहा है, ऊपर से तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है पढ़ाई के चक्कर में। क्या हो अगर हम जिस तरीके से इंस्टाग्राम की रील देखते हैं तो हमारा माइंड प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है, हमारा माइंड भी घूमता रहता है, रील की दुनिया में खोया हुआ रहता है। सिमिलरली, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमने इसके आउटकम को, इसके रिजल्ट को किसी और चीज से, जो कि आने वाले 1 साल या 2 साल या 1 2 महीने में तुम्हें मिलने वाली है, उस चीज से एसोसिएट कर दे, और वो जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तुम उसके लिए दौड़ा पड़े हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, जो कि आने भी वाले हैं बहुत लोगों के, और तुम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो फील नहीं आती, मजा नहीं आता, बोर हो जाते हो। 20 मिनट 25 मिनट भी बैठना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इंस्टेड ऑफ इस चीज के बारे में सोचना कि मुझे 20 25 मिनट बैठना है, मैथ पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटे बैठ के इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, अगर तुम ये सोचो कि अगर मैं अभी ठीक से पढ़ लेता हूं, सो दिस इज नॉट माई कंप्लीट जर्नी, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है। पता है किस चीज का? सोचते रहो, सोचते रहो। ये एक प्रोसेस है मुझे एक अच्छे नेटवर्क, एक अच्छी लाइफ में लेके जाने का। बताता हूं कैसे। मैथ्स पढ़ोगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे बोर्ड्स में, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे नंबर, तो एक अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा।
और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब है देयर इज ऑलवेज अ हाई चांस, 100% चांस नहीं है लेकिन हाई चांस होते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क मिलेगा। नेटवर्क मतलब टाइप ऑफ पीपल जो तुम्हारे अराउंड होंगे। और क्योंकि तुम्हें अच्छा नेटवर्क मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। ऑल्दो इसके चांसेस आज के टाइम में थोड़े से रेयर है, बट मिल सकती है। क्या पता तुम्हें एक ऐसा भाई जैसा दोस्त मिल जाए अपना, जो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम साथ रहे। कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क अच्छा है, तुम्हें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। किस चीज के कारण? सिर्फ इस कारण क्योंकि तुमने मैथ का एग्जाम ठीक से दिया है। मैथ की जगह कोई भी सब्जेक्ट रिप्लेस कर दो। इसे कहते हैं डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तुमने मैथ के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी काम के बोरियत को उससे डिसोसिएट किया और एक डिस्टेंट रिवॉर्ड को उससे एसोसिएट किया, एंड बूम, ऑल ऑफ अ सडन ये चीज फन हो गई। एक दिन करोगे नहीं होगा, 2 दिन करोगे नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, ब्रेन को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली कर दिए मेरे भाई, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। क्योंकि 99% ऑफ दीज पीपल जो कि सक्सेसफुल हैं, दे डू बोरिंग थिंग्स। एक बार इसे ट्राई जरूर करना, क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले इसे ट्राई किया था, बट मैं अवेयर नहीं था कि इसे एक पूरे प्रोसेस को मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने बस मन में सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके देखते हैं, और ये हो गया। ये सच में हो गया। मेरे रेगुलर व्यूअर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल ढूंढ ही लोगे। अगर सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार मेरे शक्ल देख रहे हो, तो एक काम करो, वीडियो को सेव टू वॉच लेटर कर लो, ताकि एक हफ्ते बाद जब तुम इस टेक्निक को ट्राई करो, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, भाई आके एक बार कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि आई विल बी वेरी ईगर। मैं इस एक्सपीरियंस को अपने शेयर कर रहा हूँ, मुझे देखना है भाई कि रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। कमेंट करना तुम इसे ट्राई कर रहे हो या किया है तो रिजल्ट मिले कि नहीं, मजा आ रहा था कि नहीं, पहले तुम जितने बोर हो रहे थे क्या उससे थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो, उससे थोड़ा बेटर स्टडी कर पा रहे हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे फकिंग स्ट्रांग।